Good morning everyone. 11th Commerce, English Medium, Economic. चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमने देखा था इंट्रोडक्शंस के अंदर हमने सबसे पहले कुछ पॉइंट्स देखे थे और आपको बताया भी गया था कि ये सारे के सारे पॉइंट्स अच्छे से आपको लर्न करने हैं. एंड नाउ द कॉन्सेप्ट इज़ वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ कोस्ट के किस तरीके से कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर हम जाएंगे और देखते हैं ये कैसे कामकाज करते हैं. नाउ फर्स्ट रियल कोस्ट. शायद तक ये रियलिटी में होती होगी, बाकी की कोस्ट रियलिटी में नहीं होती होंगी. दैट्स द मीन नो. चलिए देखते हैं ये रियल कोस्ट कहना क्या चाहती है. द कोस्ट ऑफ रियल कोस्ट वॉज गिवन बाय द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट. जो पुराने इकोनॉमिक्स थे उन्होंने इसको बताया हुआ है. दे हैड प्रेजेंटेड दिस कॉन्सेप्ट इन कॉन्टेस्ट ऑफ मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस, land, labor, but in modern times this concept is considered in the context of capitalist and entrepreneurs. Means what? पहले सिर्फ और सिर्फ लेबर और लैंड से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट हुआ करता था, लेकिन अभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो 4 है टोटल, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये 4 के 4 कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होता है और ये चारों के चारों फैक्टर से ये कोस्ट निकलती है. According to Marshall, the laborers, capitalists and entrepreneur who are involved in the process of productions bear psychological and physical burden. Psychological and physical burden दोनों होते हैं, मतलब physically and mentally. Such a burden is called real cost. Money spent by many prostitutes for productions. Work of goods is not only production cost, but the fatigues, boredoms, tensions, stress faced by the laborers and the capitalists who sacrifice their savings and capital for anxiety, insecurity of indivisiveness are the factors included in the real cost. Real cost cannot be presented in the monetary term, therefore real cost is also called non-monetary cost. Professor Marshall says that the factors of productions face this real cost and to attract them return is given in the forms of wages, interest and profit. हमारे पास 4 फैक्टर हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. ये चारों के कारण जो कोस्ट खड़ी होती है उसको हम रियल कोस्ट के बारे में नहीं जानते हैं, बट ये फैक्टर्स के कारण कुछ ऐसी कोस्ट इंक्रीज़ हो जाती है जिसको हम रियल कोस्ट के बारे में बताते हैं. जैसे कि आपने लेबर को देखा होगा कि लेबर के ऊपर कभी कभार बर्डन ज़्यादा होता है, टेंशन होती है, तो आप देख लीजिएगा उसकी वर्किंग में कि जब वो फुल्ली कैपेसिटी के साथ काम करता है देन द आउटपुट इज़ मोर. उस दिन हमें उससे जो कामकाज मिलेगा वो कैसा मिलेगा, सादा. बट जब वो टेंशन में होता है, किसी प्रॉब्लम में होता है, तो वहीं पर उसका काम का रेशियो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा. सोचिए, सिर्फ उसकी टेंशन के कारण, इनसिक्योरिटीज़ के कारण वो काम कैसा कर रहा है, कम कर रहा है. ना उसे फैसिलिटीज़ कम मिल रही है, ना उसे सैलरी कम मिल रही है, कुछ भी कम नहीं मिल रहा है. कुछ रीजंस होते हैं, कुछ टेंशन्स होती है जिसके कारण वो चाह करके भी कामकाज कर सकता नहीं है. अब सपोज़ मान लो लेबर को कोई टेंशन है, कोई बर्डन है, लेकिन वो टेंशन और बर्डन के कारण वो कितना काम करेगा और कितना नहीं करेगा इसका हमारे पास कोई प्रॉपरली रेशियो होता नहीं कि भाई इतना टेंशन है तो इतना काम करेगा, इतना टेंशन हो गया तो इतना काम करेगा. ऐसा कोई रेशियो होता नहीं, कोई फिक्स नहीं. सो दिस टाइप्स ऑफ कोस्ट इनकर्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस नोन एज रियल कोस्ट. इसको हम किस नाम से जानते हैं, रियल कोस्ट के रूप में जानते हैं. और ये कोस्ट ज़्यादातर किसको अट्रैक्ट करता है, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. अगर आप इस कोस्ट को कम करना चाहते हैं तो आपको वेजेस अच्छी खासी देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एंड प्रॉफिट भी देना पड़ेगा, तो जा करके इस तरीके की कोस्ट का कुछ रेशियो कम देखने को मिलता है. Now, problems in measuring real cost. Real cost includes fatigues, boredoms, pain, sacrifice, and anxiety. The goods which have
साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आर डिफ़िकल्ट टू बी मेजर्ड। देखिए वही बात आ गई, इसका हम मेज़रमेंट कर सकते नहीं है बिकॉज दे इज़ आ साइकोलॉजिकल, मेंटली। अगर किसी को बहुत ज़्यादा हम एनकरेज कर दें, मोटिवेट कर दें, तो वो क्या कर डालेगा हमें भी नहीं पता है। इतना पता है कि कुछ ना कुछ करेगा, बट क्या करेगा, छोटा करेगा ये बड़ा करेगा, वो हमें पता होता नहीं है। सेम इस यहाँ पे होता है मेंटली, साइकोलॉजिकल जो डिफ़िकल्टीज़ खड़ी होती है वो कितने रेशियो में हमारा लॉस करेंगी ये भी हम जानते नहीं हैं। मोर ओवर द स्मोक एमिटेड बाय द फैक्ट्रीज created adverse effect on the health of the people's surrounding area। फैक्ट्री से निकलने वाला स्मोक आसपास के एरिया में रहने वाले लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है और उनकी हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करता है। द एडवर्स इफेक्ट इज़ ऑल्सो अ कोस्ट इन सोशल व्यू। इस तरीके से फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल्स के कारण जो लॉस होता है वो भी इस कोस्ट में इंक्लूड होता है। Now as per the social viewpoint and therefore it cannot be measured। इससे कितना नुकसान होगा हम नहीं जानते, इसीलिए इसका मेजरमेंट कर सकते नहीं है। नेक्स्ट आता है अपॉर्चुनिटी कोस्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कोस्ट वॉज प्रेजेंटेड बाय ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट बट इट वॉज प्रॉपरली प्रेजेंटेड बाय मार्शल। अपॉर्चुनिटी कोस्ट के बारे में फर्स्ट टाइम अगर हमें किसी ने बताया था was Austrian economist, but after properly presentations of opportunity cost given by the Alfred Marshall। So the means of productions have alternative uses। जहाँ पर productions के alternative uses होते हो वहाँ पर opportunity cost हमें देखने को मिलेगी। More than one use, this concept is based on the particular characteristics of factors of productions। When a factor is used for a particular use, the other use is left out or same cannot be used for other purpose। Therefore, the best alternative which one is left is the opportunity cost of productions। माना कि कोई फैक्टर एक से ज़्यादा मल्टीपल यूजेस में आता है तो वहाँ पर हम एक काम तो कर सकते हैं बट दूसरा काम कर सकते नहीं। तो जिसको हमने लेफ्ट आउट किया है उसकी कोस्ट को हम किस नाम से जानेंगे, अपॉर्चुनिटी कोस्ट ऑफ प्रोडक्शंस। नाउ for examples, on one field or piece of land of wheat is produced, then at the same time or the same piece of land other food grains crops cannot be produced। अगर कोई ज़मीन है वहाँ पे हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं क्रॉप्स का, वीट का करते हैं, वीट के प्लेस पे अगर हम कोई दूसरा प्रोडक्शन लेना चाहें तो हम वहाँ पर वीट के प्लेस पे दूसरा ले सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर वीट की क्रॉप्स हैं। Workers is working in the textile mills, so at the same time he cannot work in any other industry। टेक्सटाइल मिल्स के अंदर काम करने वाला कोई वर्कर है वो उसी टाइम पर दो जगह पहुंच सकता नहीं है, तो अदर इंडस्ट्री में जो काम करना चाहता था वो, तो इस वे द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव अल्टरनेटिव यूजेस, वहाँ पर वो जा सकता नहीं था। इस तरीके से एक फैक्टर के मल्टीपल यूजेस होता है, देन फर्स्ट वी कैन एक्सेप्ट एंड सेकंड वी कैन लेफ्ट आउट। तो जो हमने लेफ्ट किया है उसकी कोस्ट को किस नाम से जाना जाता है, अपॉर्चुनिटी कोस्ट। मीनिंग एंड एक्सप्लेनेशंस। इफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस इज यूज्ड इन द प्रोडक्शंस ऑफ वन कमोडिटी सो द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव इज लेफ्ट आउट, दूसरा हमें छोड़ना पड़ेगा। द कोस्ट ऑफ अनबॉर्न और अनप्रोड्यूस कमोडिटी इज द अपॉर्चुनिटी कोस्ट ऑफ द प्रोडक्शंस कमोडिटी। जो प्रोडक्शंस हम लेना चाहते थे बट लिया नहीं है, उसके पीछे खर्च होने वाला था बट हुआ नहीं, तो ऐसी कोस्ट को हम किस नाम से जानते हैं, अपॉर्चुनिटी कोस्ट ऑफ प्रोड्यूस्ड कमोडिटी। दिस कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल्स। वन पीस ऑफ लैंड कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस अ wheat and rice। If wheat is produced on that piece of land, the income of 2 lakh can be earned। अगर हम वहाँ पे वीट का प्रोडक्शन लेते हैं तो हमें कितना इनकम मिलेगा, 2 लाख। इफ़ राइस इज प्रोड्यूस द इनकम ऑफ 3.5 लाख कैन बी अर्न। अगर राइस का प्रोडक्शन किया तो कितना मिलेगा इनकम हमें, 3.5 लाख। फार्मर्स बिहेवियर इज रेशनल एंड लॉजिकल। उसका रेशनल होता है, लॉजिकल होता है, वो सोचता है कि उसे कहाँ से ज़्यादा मिलेगा। सो ही विल लीव द प्रोडक्शंस ऑफ वीट एंड द प्रोडक्शंस ऑफ राइस in which he is earning total 3.5 lakh।
तो वो वीट को छोड़ करके राइस का प्रोडक्शन करता है जहाँ पे उसको 3.5 लाख की अर्निंग होगी। टू गेट द इनकम ऑफ 3.5 लाख फ्रॉम द प्रोडक्शंस ऑफ राइस, फार्मर लेफ्ट आउट द इनकम ऑफ 2 लाख फ्रॉम द प्रोडक्शंस ऑफ वीट। 3.5 लाख की इनकम लेने के लिए उसे वीट का प्रोडक्शन छोड़ना पड़ेगा, और वीट का प्रोडक्शन छोड़ा तो 2 लाख के साथ में इनकम भी उसको छोड़नी पड़ेगी। सो द लेफ्ट आउट इनकम ऑफ 2 लाख रुपीज़ फ्रॉम द प्रोडक्शंस ऑफ वीट is the opportunity cost of 3.5 lakh earned from the productions of rice। राइस के प्लेस पे हम वीट ले सकते थे, वीट के प्लेस पर राइस ले सकते थे। तो राइस हम कर रहे हैं फार्म्स के अंदर, वीट का प्रोडक्शन कर रहे नहीं है, तो राइस का अल्टरनेटिव या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी, वीट का प्रोडक्शंस। तो आपको ये 2 कॉस्ट अच्छे से करना है, बाकी का कॉन्सेप्ट हम चलेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।